सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, बेसिकली ये वीडियो नहीं है, ये क्लिप है। ये एक आपने सुना होगा आलिया शाह के नाम का एक यूट्यूब चैनल है जो चलाती है लेडी। तो उस वो ये है कि साजिद तरार नाम का एक है बंदा, जिसकी मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। ये बंदा है साजिद तरार, ठीक है। तो इसकी इंटरव्यू चल रही थी। ये मेरे ख्याल से जब आप आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये आप लगा के चलो कि कल की वीडियो होगी इसकी, कल या परसों की, ठीक है। तो आप ये चेक भी कर सकते हैं। तो आलिया शाह, आप अगर चेक करना चाहते हो तो चैनल चेक कर सकते हो जाके, वहां से मैंने क्लिप लिया। और इसका जो LAC इसने जो टाइटल दिया आलिया शाह ने, वो दिया है LAC चाइना इंडिया फेस ऑफ चाइना फेल्स पाकिस्तान नीड टू फोकस ऑन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये इसने टाइटल दिया हुआ था। तो मैं वीडियो अचानक मैं देख रहा था, तो मैंने स्टार्टिंग ही देखी थी, तो मुझे लगा कि ये फॉल्स है, सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है बंदा बैठा, और अपने आप को ये पॉलिटिकल का स्टूडेंट बोलता है, कभी ये वकील बोलता है, कभी ये अपने आप को कुछ बोलता है। अभी जो इस पे आलिया शाह ने इसको पहले तो इसको लिखते थे एनालिस्ट, ठीक है, अमेरिका का एनालिस्ट, फिर बोलते थे कि अब फिर कभी बोलते थे कि पॉलिटिकल में वहां पे हिस्सा लेता है। अब आलिया शाह ने जो इसका दिया हुआ ना, जैसे नीचे नेम दिया हुआ था, वो दिया होता साजिद तरार चेयर मुस्लिम ऑफ आमिर, ठीक है। तो ये बंदे का मेरे को ये नहीं समझ आई ये है क्या, ठीक है। इसका बिजनेस वहां पे कहता मैं बिजनेस रन करता हूं, आज तक मुझे इसका बिजनेस का नहीं पता चला। अच्छा, ये अपने आप को एनालिस्ट बन जाते हैं बड़े बड़े बन के, और फॉल्स इंफॉर्मेशन ये स्प्रेड करते हैं, ठीक है, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि पाकिस्तान से पढ़ा हुआ है ये, तो जितनी इसको नॉलेज है तो उतना ही ये बोलेगा। तो कई वीडियोस में इसने बोला है कि मेरे को 1947 की हिस्ट्री में बैठाओ, मैं ये बताऊंगा, मैं वो बताऊंगा, मैं डिबेट करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं। तो एक दिन इसको एक हिस्टोरियंस के साथ बैठा दिया कमर चीमा के शो में, कमरू ने इसको बुलाया था। तो एक मैं नाम भूल गया, उस बाबा सा है, मेरे ख्याल स्वीडन में रहता है आई थिंक, या फिर स्विट्जरलैंड में रहता है, दोनों में से एक कंट्री में रहता है। तो उसके साथ बिठा के इसको बोला, तो इसने हिस्ट्री का सिर्फ टच किया 5%, बाकी सब इसने इधर उधर की बातें मारी है। मैंने हिस्ट्री थॉरली पढ़ी है, मैंने ये पिया। चलिए खैर, वो बात होगी लंबी। तो जो मैं अभी आपको वीडियो दिखाने वाला हूं ना, वो वीडियो आप देख के पहले तो हंसोगे, फिर आपको एक चीज और बताऊंगा कि इसमें जो इंडियन है, जो सपोर्टर हैं, वो भी कैसे फॉलोअर हैं। मैंने आज समझाऊं इनको कि इंडियन सपोर्ट कैसे करते हैं। उन्होंने इसको कोई उसके कमेंट में जाके, अब तक जब मैं वीडियो आपके पास पहुंचेगी, अब तक किसी ने इसको काउंटर नहीं किया कि इसने ये सारी चीजें गलत बोली हैं, ठीक है। वाह तारक भाई, आपने बहुत अच्छा किया, ये किया, वो किया, कमाल आ गया, मजा आ गया, बस दैट्स इट। तो अभी आपको मैं दिखाता हूं कि इसने क्या बोला है, ये डिसइंफॉर्मेशन कैसे होती है, धीरे धीरे कैसे ये पाकिस्तानी आपके अंदर, इंडिया के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, ठीक है। मैं हमेशा यही कहता हूं, ये आपको पहले पहले बड़े अच्छे लगेंगे, आपके इंडिया को बोलेंगे ये कर रहा है इंडिया, बड़ा कमाल है, ये हमेशा बोलता है, हम ये नहीं कर सकते, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। लेकिन धीरे धीरे अब इसने डिसइंफॉर्मेशन फैलानी शुरू की है, होता है। चलिए पहले मैं वीडियो दिखाता हूं आपको, वीडियो के एंड में फिर मैं थोड़ी सी है, छोटी सी, ज्यादा लंबी नहीं है, क्लिप पूरी देखना, बड़ा मजा आएगा आपको, और आपको समझ आएगी, दिमाग आएगा, दिमाग में घुसेगा कि ये हर 99% पाकिस्तानी ऐसे ही हैं, ये एनालिस्ट बने फिरते हैं, नॉलेज है जीरो। चलिए देखते हैं। देखिए, एक तो अगर देखा जाए तो रिसेंट चाइना के प्रेसिडेंट शी अभी रिसेंट सऊदी अरेबिया गए, तो वहां पे भी भारत जो है उनके जज्बात मजरूह हुए। उसके बाद अब ये बॉर्डर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो हुआ, अभी मैं आपको दोबारा सुनाता हूं इसने क्या बोला है। अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश बोल रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो हुआ, ये 9 दिसंबर का वाकया है। और इस वक्त जो भारत के अंदर से आवाजें आ रही हैं, एक तो वो ना सिर्फ इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बल्कि वहां पे बताना चाहूंगा कि इजलास जारी है वहां पे असेंबली का,
सर्दियों वाला, उसमें हैदराबाद से असदुद्दीन अवैसी साहब ने आवाज उठाई है कि हमें देर से क्यों बताया गया है। ये वहां पे झड़प तो शुरू हुई है, वाई द लॉ मेकर्स वर नॉट टेकिंग इनटू द कॉन्फिडेंस। और उसके बाद ये बताना चाहूंगा कि अब वो एक तो उनकी फ्लैग मीटिंग हो चुकी है, दोनों आर्मीज की हो रही है वहां पे, और लोगों के सिर्फ जख्मी होने तक, अभी तक किसी का जानी नुकसान जो है उसके बारे में अभी तक नहीं पता चला। तो तवांग सेक्टर में ये सारा सिलसिला हुआ है, और देखा जाए अगर तो इतनी गैर मामूली बात नहीं है। 3800 किलोमीटर का जो है बॉर्डर है दोनों कंट्रीज के साथ। अभी मैं साथ साथ ही बोलूंगा क्योंकि फिर मैं भूल जाऊंगा। इसने बोला कि LAC का बॉर्डर जो है वो इसने बोला 3800 किलोमीटर, जबकि वो बॉर्डर है 3488 किलोमीटर। सबसे पहली यहीं पे इसने गड़बड़ करती। ये 400 किलोमीटर को तो कुछ 300-400 किलोमीटर को तो कुछ समझते नहीं है पाकिस्तानी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि कमेंट में जाके आलिया शाह के, मैंने कोई कमेंट नहीं देखा जिसने किसी इंडियन ने काउंटर किया, क्योंकि जो सुनते हैं ना, अब मेरे को पता चल गया वो इंडियन भी दिमाग से पैदल हैं, ठीक है। आगे सुनते हैं क्या बोलता है। मैंने बता दिया आपको 3488 किलोमीटर, थोड़ा बहुत आगे पीछे 10-20 का फर्क पड़ जाए तो ठीक है। ये 300-400 किलोमीटर का आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसने अरुणाचल प्रदेश, जबकि अरुणाचल प्रदेश है। बोलना इनको आता नहीं लेकिन एनालिस्ट बन जाते हैं, ठीक है। फिर 3800 किलोमीटर का बोला है, 3488 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। वो 10-20-50 किलोमीटर आगे पीछे हो सकते हैं। 100 किलोमीटर का डिफरेंस लगा लो यार, इससे ज्यादा डिफरेंस अगर डालते हो तो आप डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हो। 2360 माइल्स, ये बहुत लंबा बॉर्डर है दोनों मुल्कों के दरमियान। और उसमें देखा जाए अगर तो इस वक्त भारत अपनी कोशिश बहुत कर रहा है, अपने डिफेंस एक्सपेंसेस को उन्होंने बहुत बढ़ा दिया है पहले से ज्यादा। अकॉर्डिंग टू द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के 50% उन्होंने अपना डिफेंस का बजट बढ़ाया है। उन्होंने 49.6 बिलियन से 76.6 बिलियन ले गए हैं अपने बजट को, ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। एक शिप कैरियर 49 समथिंग इसने बोला, चलिए 50 लिखा के चलते हैं। 50 का मतलब होता है 100 बिलियन डॉलर। कहता पहले इसने बोला 50% बढ़ा दिया, बिल्कुल एक्यूरेट इसकी थी। लेकिन उसके बाद इसने क्या बोला एंड में कि ऑलमोस्ट डबल कर दिया। ऑलमोस्ट डबल का मतलब होता है कि 100 बिलियन। ये एक बिलियन के लिए तरस रहते हैं, लेकिन इसने 76 बिलियन के आसपास है, 77 बिलियन के पास आज के डेट में हमारा जो बजट है। इसने उठा के 33 बिलियन को कुछ समझा ही नहीं, ऑलमोस्ट डबल कर दिया। डबल कैसे हो गया, ठीक है। तो ये देखो, ये होता है एनालिस्ट बने होते हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, जिनको इंडियन जाके ना बड़े पढ़े लिखे सुनते हैं, तो उन्होंने किसी ने काउंटर नहीं किया इन बातों पे। भारत के पास था, अब दूसरा शिप कैरियर भी लॉन्च उन्होंने बिल्ड करना शुरू कर दिया है। एक शिप कैरियर भारत के पास बिलियन ले गए हैं, अपने बजट को ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। एक शिप कैरियर भारत के पास था, अब दूसरा शिप कैरियर भी लॉन्च उन्होंने बिल्ड करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब आपने सुना कि एक शिप कैरियर था हमारे पास, एक हमने बिल्ड करना चाहिए। इसको ये नहीं पता कि हमारा दूसरा भी जा चुका है और वो हो चुका है, ठीक है। 2 हमारे पास शिप कैरियर्स हैं, ये अब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा हमने बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया, जो राजनाथ सिंह जी ने बोला है, ठीक है। तो अभी ये देखो, ये कैसे बोल रहा है कि ये करना शुरू कर दिया। ये भी एक डिसीजन, किसी ने काउंटर नहीं किया हुआ। मेरे को इस बात की हैरानी होती है, बड़े जाके आप इनको सब्सक्राइब करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन अकल भी तो रख लिया करो। आलिया शाह के जाके मैं जो बोल रहा हूं, आप आलिया शाह के जो मैंने आपको वीडियो का दिया है, वहां पे जाके आप कमेंट बॉक्स भरो इसका कि तुम्हारे जो बैठाते हो ना, इसको डिसइंफॉर्मेशन कहते हैं। के पास था, अब दूसरा शिप कैरियर भी लॉन्च उन्होंने बिल्ड करना शुरू कर दिया है। लेकिन देयर इज नो मैच इन बिटवीन टू कंट्रीज। अगर देखा जाए इस वक्त अगर आप एनालिसिस करें तो चाइना के पास इस वक्त 2801 तैयारे हैं फाइटर एंड सपोर्टिंग, और भारत के पास सिर्फ 856 तैयारे हैं। अगर इसने अभी बोला है कि, आपको मैं दोबारा भी सुना दूंगा, इसने बोला है कि इंडिया के पास अभी 2800, चाइना के पास 2801 है समथिंग, और 856 इसने बोला है कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना, जो सारे के सारे एयरफोर्स की पावर, टोटल पावर बताई है। बीच में हॉश वॉश भी कर जाता है, लेकिन इसकी करेक्शन के लिए ये बता दूं मैं, चाइना के पास 3010 के पास है, और इंडिया के पास अप्रोक्सीमेटली 1850 के आसपास है, जो टोटल है। बीच में ये जेट फाइटर बोल देता है, बीच में कुछ बोल देता है, ठीक है। तो ये भी आप इसको बोलना जाके कि इंडिया के पास 1850 है, ठीक है, 800 नहीं है। फाइटर एंड सपोर्टिंग, और भारत के पास सिर्फ 856 तैयारे हैं। अगर देखा जाए तो नेवी के अंदर भी
चाइना स्ट्रांग है, उनके पास 147 शिप्स या उसके रिलेटेड इंस्ट्रूमेंटल जहाज मौजूद है और भारत के पास सिर्फ 45 है। इसने बोला कि जो शिप वगैरह है 147 है और 45 इंडिया के पास है। इसकी अकल पे पर्दा पड़ गया, इंडिया के पास 135 है। ठीक है, टोटल मिला के जो ये इंडिया को बोल रहा है सिर्फ 45 है। तो ये है डिस इन्फॉर्मेशन। हाँ, हमारे लिए अच्छा है पाकिस्तानी कंफ्यूजन में रहें कि, लेकिन पाकिस्तानी ये हमारे इंडिया के लोगों को भी ये दिमाग खराब कर रहा है कि आपके पास है। पाकिस्तानियों के लिए तो हमारे पास एक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तभी हमला करेंगे ना हम पे, सोचेंगे कि इनके पास तो कुछ है नहीं, वो बाद में फिर सरप्राइज मिलेगा इनको। तो अच्छा है, लेकिन ये हमारे इंडियन को बेवकूफ बना रहा है और इंडियन इनको जाके किसी ने कमेंट बॉक्स में जाके भी आलिया के काउंटर नहीं किया। चलिए आगे सुनते हैं क्या बोलता है। भारत इंस्ट्रूमेंटल जहाज मौजूद है और भारत के पास सिर्फ 45 है। भारत के पास 1 सबमरीन है, चाइना के पास 6 सबमरीन है। भारत के पास सिर्फ 1 सबमरीन है और चाइना के पास सिर्फ 6 है। ये मेरे को ना, जो इसने नेवी का, मैंने नंबर नहीं बता रहा, मैं देखना चाहता हूं कि हमारे इंडियंस को, हमारे इंडियन भाइयों को इसके नॉलेज कितनी है कि हमारे पास तो कितनी सबमरीन्स हैं और चाइना के पास कितनी है। और जो शिप की इसने बात किया, सॉरी मैंने गलती से बता दी, 135 के आसपास है हमारे पास शिप का जो नेवी की स्ट्रेंथ है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे इंडियन भाई ना, जो नेवी का है वो नेशन फर्स्ट के कमेंट में भी डालें और इसके जाके भी इसको डेटा दें। आलिया के जाके ना चैनल पे, इसी की वीडियो पे मैंने आपको बता दिया, आलिया शाह है, आलिया शाह ऑफिशियल है इसका, उसकी है LAC, इसने जो उसने टाइटल दिया हुआ है LAC चाइना इंडिया फेस ऑफ, चाइना फेल्स। ठीक है, उसमें जाके कमेंट बॉक्स भरो नेशन फर्स्ट के भाइयों, ये आपके लिए काम है, करो इसको। और नेशन फर्स्ट पे जरूर डालना कि नेवी की स्ट्रेंथ क्या है हमारी और चाइना की क्या है। बिल्कुल गलत डेटा प्रोवाइड कर रहा है ये बंदा बैठ के। ठीक है, पाकिस्तानियों के लिए करे वेल एंड गुड, लेकिन जो आलिया शाह के मेन जो सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, तकरीबन 90% से ज्यादा सब्सक्राइबर है, वो इंडियन है। और मुझे इस बात की हैरानी होती है, इतने सब्सक्राइबर और व्यूअरशिप भी इतनी ही है परसेंटेज में, और आलिया शाह को पाकिस्तान में कोई देखता दुखता नहीं है। ठीक है, गिने चुने ही होंगे जो देखते होंगे। ठीक है, उनके लिए अगर 10 बंदों में इसने डिसइंफॉर्मेशन फैला दी तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो है मदरसा शाप, उनके लिए तो चाहे 1 बोल दो चाहे 1000 बोल दो, उन्होंने तो वही मान लेना है। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की होती है, 90% व्यूअरशिप इसको आलिया शाह को अपने उस पर मिलती है, और किसी भी 35-40 अभी तक कमेंट आए हुए हैं, ठीक है, उसके पास, और 35-40 में किसी एक इंडियन का दिमाग नहीं चला कि यार तुम ये जो तूने पढ़ा है, जो बता रहा है, उसको रिसर्च करके उसको बोल तो दे। थोड़ा सा तो बंदे का दिमाग ठनकता ही है, लेकिन कोई इंडियन नहीं है ऐसा माइका लाल जिसने इसको जाके काउंटर किया हो। हैरानी की बात है। तो मैं ये आपको आज वीडियो दिखाना चाहता था। आगे लेकिन ये कि भारत इज स्टेपिंग अप, अपने कोशिश कर रहे हैं कि वो चाइना को किसी तरीके से चाइना के इक्वल आए। अमेरिका की पार्टनरशिप है खासकर उनके साथ इस हवाले से, डिफेंस की वजह से। लेकिन अब देखें कि ये कहा जाते हैं, मजे की बात यह है अगर देखा जाए तो ना सिर्फ वो उनकी कन्फ्रंटेशन भी है, लेकिन ट्रेड भी अपने पीक पे है दोनों साइडों पे। मैंने आपको इस पहले भी एक दफा कहा था, वो हमारे यहाँ से एक्स एम्बेसडर थे एजाज चौधरी साहब, उन्होंने बहुत खूबसूरत एक लिखा था कि पाकिस्तान को सीखनी चाहिए फर्म पॉलिसी उनसे, कि 2 ऐसे ममालिक जो कि आई टू आई हैं, एक दूसरे के साथ झड़पें भी होती हैं, लेकिन ट्रेड उनका अपनी जगह पे चल रहा है, और उसके नंबर्स जो है वो दिन ब दिन बल्कि इंक्रीज होते जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे मैंने आपको वीडियो कर दिया खत्म, क्योंकि इसके आगे देखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बाकी इसने, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि जितने भी ये बैठे हुए हैं ना, आलिया शाह बैठी है, आरजू काजमी बैठी हुई है, कमरू चीमू बैठा हुआ है, जो भी बैठा हुआ है, ठीक है, इनका इंडिया के बिना इनकी रोटी हजम नहीं होती। इंडिया में कुछ हो जाए, अच्छा अपनी बात कभी नहीं, अपनी बात ये करते हैं, बीच में इंडिया को जरूर घुसोड़ते हैं। आप ना जब भी आपने आपको सुधारना होता है ना, तो बंदे को अपनी ही बातें करनी चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए इंडिया में ये हो गया, हमारे पास ये क्यों नहीं हो रहा। तुम अपना देखो, इंडिया की छोड़ो, इंडिया तुम्हारे, अब तुम
इंडिया तुम्हारी नजरों से, जब इंडिया तुम्हारी अप्रोच से बहुत आगे निकल चुका है, बहुत ज्यादा। भूल जाओ वो 40-45 साल पहले कि तुम कहते थे कि इंडिया, तब होता था इंडिया की बराबर है या नहीं है। इंडिया तुम्हारे से 50 साल आगे निकल चुका है पाकिस्तानियों। अब इंडिया वो नहीं इंडिया रहा, ठीक है। और मेरा बस ये बेसिकली मकसद ये था, मेरे को नहीं, मैंने ना अगर इसमें काउंटर किया होता तो शायद मैं ये वीडियो बनाता भी ना इस पे, ठीक है। क्योंकि ये आलिया शाह हो गए या दूसरे हो गए, ये स्ट्राइकें देने में बड़े माहिर हैं, ठीक है। वो चौधरी है एक, ठीक है, वो 2.5 लाख बना के, उस पर भी मैं बताऊंगा आपको, वीडियो उस पर भी आएगी। वो आजकल इंडिया से फंड रेजिंग कर रहा है, और वो बंदा फंड रेजिंग करके वहां पे कह रहा है कि हमें पैसे दो, हम हिंदुओं की हेल्प करेंगे। ओ भाई, अपने पाकिस्तान को बोलो तुम हिंदुओं की हेल्प करोगे, तुम अपने इंडिया। अच्छा, आज तो उसने एक वीडियो और बना लिया, उसमें बोल रहा है खान सर मदद करें, ठीक है, महेश्वरी मदद करे, ये मदद करे, वो करे। अरे तुम्हारे यूट्यूबर इतने हैं, ठीक है, वो शोएब चौधरी पाकिस्तान में इतने हैं, ये आलिया शाह बैठी हुई है, ये कमरू चीमा बैठा हुआ है, दूसरी अपनी क्या कहते हैं आरजू काजमी बैठी हुई है, उसको बोले। इंडिया को क्यों अप्रोच कर रहा है? तुम्हारे देश के नागरिक हैं, तुमने संभालना है, तुम्हारी मिनोरिटी है, तुमने उनको उनके लिए हेल्प करनी है। इंडिया से मतलब क्या है मांगने का फंडिंग? ये सारी गेम प्लान है, मैं आपको आज बता रहा हूं, ठीक है। बाद में हाथ ला के पछताओगे, जैसे मेजर गौरवारिया सर ने गलती की है, ठीक है, कि फंडिंग करो, उसको फंडिंग करो, ठीक है। मैं उसके हक में नहीं था, लेकिन मैं 10% फिर भी मेजर गौरवारिया सर के मानता था। मैंने करते करते रुक गया, क्योंकि मेरे नेशन फर्स्ट के सोल्जर ने बोला कि भाई नहीं करनी। मैंने पूछा था वीडियो में कि भाई आप बताना कि करूं या ना करूं, ठीक है। तो नेशन फर्स्ट के जो सोल्जर हैं, बड़े सुलझे हुए सोल्जर हैं, सोल्जर मैं बोलता हूं जो सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर्स हैं, ठीक है, उन्होंने मेरे को मना किया कि आपने भाई फंडिंग नहीं करनी। तो मैं बहुत बहुत शुक्र गुजार हूं अपने नेशन फर्स्ट के सोल्जर का, ठीक है, कि मैंने फंडिंग नहीं की। मैं करने वाला था, एग्जैक्टली मेरे दिमाग में था कि मेजर गौरवारिया सर की मैं बात को टालता नहीं है, लेकिन मैं रुक गया। मैंने सोचा कि वेट एंड वॉच करते हैं, लेकिन आज मेजर गौरवारिया सर ने बोल दिया, बार बार बोला है कि गलती कर दी, ठीक है। शुक्र है मैं उस सिन में नहीं आया कि मैं भी अपने आप को गिल्टी फील करता, लेकिन आज मुझे प्राउड है कि मैं गिल्टी नहीं फील कर रहा। मेरे नेशन फर्स्ट के सोल्जर्स ने मेरे को बचा लिया, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि नेशन फर्स्ट अपने जो इंडिया का चैनल है, तो मैं उनकी बात हमेशा ज्यादा मानता हूं। तो इसलिए बाकी रही बात वो है, अब वो यहाँ के अकाउंट नंबर दे रहा है, आप लोगों ने उसकी वीडियो जरूर देखी होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये इंडियन गवर्नमेंट तक बात पहुंचाओ, जो फंड इकट्ठे कर रहा है। ये कोई इमोशनल होने वाली बात नहीं है भाई। आप सोच रहे होगे ना, मैं तो ये भी कहता हूं कि सिखों को भी मत दो वहां पे। पाकिस्तान में सिखों, बांग्लादेश में सिखों की मदद कर लो, अफगानिस्तान में सिखों की, हिंदुओं की मदद कर लो, किसी और कंट्री में कर लो, लेकिन पाकिस्तान में मत करना। ये शोएब चौधरी गेम प्लान बना के बैठा हुआ है, पैसे कमाने का धंधा बना रखा है उसने, ठीक है। और कोई पैसा आपको मैं आज बताता हूं, 1 रुपया पैसा नहीं खर्चेगा वो। अगर खर्चेगा भी 10% लगाएगा, 90% अपनी जेब में डालेगा। उसको पैसा चाहिए बस, ठीक है। यूट्यूब से भी कमाएगा, वहां पे आप सुपर चैट तो हमारे इंडियन को हमने हटा दिया है, ठीक है। सुपर चैट आपको अब देखने को नहीं मिलती होगी, लेकिन अब ये फंडिंग वाला उन्होंने फंडा पकड़ लिया है। तो वो फंडिंग, अब मैंने ये आपको दिखा दिया कि ये डिसइंफॉर्मेशन है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितना हो सके, मैंने चैनल का आलिया शाह का बता दिया कहां पे ये वीडियो पड़ी हुई है। अब जाके आलिया शाह को बोलो कि ऐसे बंदे को पहले वो भी अच्छा, मैंने वीडियो आलिया शाह के दिखाया, वो भी ऐसे ऐसे सिर हिला रही है। वो अपने आप को पढ़े लिखे अपने आप को बोलते हैं कि हमें बहुत ज्यादा बड़ा ज्ञान है, ठीक है। उसने भी काउंटर नहीं किया बेटी ने, वो भी सिर हिलाती रही। वो बोल सकती थी कि इंडिया के पास एक नहीं है सबमरीन, वो कह रहा है कि एक सबमरीन है सिर्फ। सोचने वाली ये बात है यार। इंडियंस देखते हैं, पता नहीं क्या सोच के वहां पे सोचते हैं, कान बंद हो जाते हैं इंडियन के। अमन की आशा वाले बैठे हैं, बस उनको लगता है कि ठीक है हमारे इंडिया के लिए खिलाफ इसने बोल दिया। अरुणाचल को उर्नोचल बोलता है, ठीक है। कोई काउंटर नहीं है, कोई काउंटर नहीं है। आलिया शाह को किसी ने कमेंट नहीं डाला। मैं तो सोच रहा था इससे कमेंट भर जाएंगे उसके। तरीफों के पुल बांधे हुए हैं बस। वाह जी वाह, तारिक साहब क्या बढ़िया बात की है, वाह। ये है आप लोगों की नॉलेज। तभी मैं बोलता हूं कि हमारे इंडियन ना भोले वाले हैं, जहां फिर इतने बेवकूफ हैं, अकल से अंधे हैं जो इनको फॉलो करते हैं। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया, जो इनके पास सब्सक्रिप्शन जा रही है ना। हमारा मुल्क तो वैसे 140 करोड़ का है, उसमें से ये कुछ
0.001% ही है जो सब्सक्राइबर है, लेकिन बहुत पुरखियों के लिए तो बहुत बड़ी ज्यादा सब्सक्रिप्शन है। लेकिन मेरे को ये पता चल गया हमारे पूरी दुनिया में होते हैं दिमाग से पैदल लोग हैं। और मैं आपको लास्ट में जाते जाते एक बात बता दूं, पाकिस्तान के किसी एनालिस्ट को, किसी आप यूट्यूबर को आप भरोसा मत करना। जितना ये मीठे जहर है, मीठे सांप हैं, ठीक है, ये आपको डसेंगे डसेंगे, एक ना एक दिन इन्होंने डसना ही डसना है। ये अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। और ये तारिक जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, मैंने देखा है इसके खिलाफ, ये इंडिया वाले सोचते हैं कि ये सिर्फ पहले पहले अपनी पावर बढ़ाने के लिए ऐसा काम करते हैं। एक बार इनके पास बोलने की ताकत आ जाती है, 10 चैनलों पे बैठने शुरू हो जाते हैं, सब्सक्रिप्शन बढ़ जाती है, 4-4, 5-5 लाख। वो शोएब चौधरी का 5 लाख के आसपास जाने को, पहुंचने को हो गया है। और अपने इंडियन जाके बड़े उसकी तारीफ करते हैं। आपको उसके जूते पड़ेंगे एक दिन, देख लेना आप। वो बड़ा जाके बोलता है इसका अकाउंट में ना डालो, उस अकाउंट में डालो, और इंडियन हेल्प कर रहे हैं। उस पे नंबर है, नंबर। उस इंडियन को बोलो कि 1 रुपया भी यहां से गया ना तो देख लेना। ऐसे काम करो। जो कहते हैं ना कि हम काम नहीं करते, हम कमेंट डालते हैं, जी हमारा तो कुछ होता नहीं। कमेंट आप डालो, ठीक है, नहीं होता कुछ नहीं। लेकिन जब आपको नंबर दे दिया है उस शोएब चौधरी के बच्चे ने, ठीक है, इंडिया का नंबर दे दिया, व्हाट्सएप का नंबर है, उसमें उसने दिया है, आप उस पर जाके मारो, उसको फोन मारो, उसको बोलो कि ये तुम गलत काम कर रहे हो, और उसका सारा डिटेल अपने इंडियन ऑफिशियल्स के पास पहुंचाओ कि ये काम हो रहा है, वहां से ये अप्रोच की जा रही है। हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट चैनल बैन भी कर दे उसका। यार किसी को एड देनी है, फंडिंग देनी है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का काम है। ये कौन होते हैं बीच में बैठ के बोलने वाले हमें फंडिंग करो? साला अच्छा भला चूतिया बना रहा है शोएब चौधरी, और आप लोग बन रहे हो, और कई लोग बनेंगे, मेरे को पता। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये काम आपको मैंने दिया है। एक आलिया शाह का भरो जाके कमेंट बॉक्स कि ये जो तारिक को बैठा के आप वो सर हिला रहे हो, खुद को नॉलेज भी गेन करनी स्टार्ट करो। और दूसरा, वो शोएब चौधरी को कमेंट में बोलो कि अपने बंद कर ये फुद्दू बना काम करना। और तीसरा काम ये करना आप लोगों का, जो आप देख रहे हो, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा बुलाना, ताकि शोएब चौधरी का नंबर, ठीक है, जो उसने दिया है व्हाट्सएप का जो दिया है, उसके नंबर पे जाके इंडियन जो उसका पहले लड़की पकड़ी हुई थी, अब उसने एक बंदा पकड़ लिया इंडिया का, उसको जाके फोन मारो कि ये गलत काम कर रहे हो। और कमेंट बॉक्स में, हमारे नेशन फर्स्ट के कमेंट बॉक्स में उसकी डिटेल देना है, इंडिया वाले की, ठीक है। मैं पिन अप करूंगा, जो फुल कंप्लीट डिटेल लिखेगा, ठीक है, मैं उसका पिन अप करूंगा। और सब लोगों ने जाके आगे से आगे ये देना है, जाके कि उस इंडियन को रोकना है, और हो सके तो उस इंडियन की कंप्लेंट भी डालनी है कि तूने कैसे हेल्प कर दी, तू कैसे फंडिंग कर सकता है। तो यहां तक थी वीडियो। आई होप कि मेरी बातें आपके भेजे में बड़ी होंगी इंडियंस के। मेरी तो ये बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरे को इंडिया चाहिए, हम लोगों को इंडिया फर्स्ट चाहिए, ठीक है। इतना हमें दर्द है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें हेल्प नहीं करनी चाहिए, गवर्नमेंट करे हेल्प, और दुनिया हेल्प कर रही है, उनके पास हेल्प पहुंच रही है, वो अपने बंदों को नहीं देते हेल्प। ये तो वो हाथ जोड़ के मैं तो पीस फैलाना चाहता हूं, वो ड्रामा कर रहा है पीस। ये पीस के चक्कर में हजारों बार पीठ पे छुरा घुमो चुके हैं हम, पुर के हमारे हजारों दफा हमारी पीठ पे खंजर घूम चुके हैं। अभी भी शर्म नहीं आती लोगों को यहाँ पे इंडिया में। तो यहां तक थी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। मेरे को गुस्सा आ रहा है, लेकिन अभी मैं कंट्रोल करूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। और कोशिश करो, अगर 200-400 व्यूज देते हो ना, तो 2-4 बंदे से कम 50% तो जाके ये काम कर लो। तो यहां तक थी वीडियो। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ, ताकि हम इस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में इन पुरखियों का दबा के मुकाबला कर सके। तो यहां तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।